हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है 800 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं 801 क्वेश्चन। यहाँ पे हम कर रहे हैं आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा भी इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो 801 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो प्रीवियस वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रुके। सो आज थोड़े से टफ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। और अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है एंड बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है बैच ज्वाइन कर सकता है। रेगुलरली 11:30 यहाँ पे वीडियो आया करेगी। बैचेस जो है वो दो है। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि है 1499 का। एक है फुल थ्योरी बैच जो है 2499 का। जो 1499 का बैच है, इसमें वो बच्चों के लिए बैच है जिनका बेसिक क्लियर है, वो जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे से करना चाहते हैं, प्लस एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस रहेंगी। और जो 2499 का बैच है वो उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक नहीं क्लियर। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स का कोई भी आरआरबी या नॉर्सेट का बैच। सो चलते हैं 801 क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, द नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट अ क्लाइंट विद एडमिटिंग diagnosis of bipolar affective disorder of mania, which client symptoms required the nursing officer immediate action। तो एक क्लाइंट है, ठीक है, वो क्लाइंट को क्या है, बाईपोलर ए इफेक्टिव डिसऑर्डर, कौन सा, मेनिया का, ठीक है, आप उसे असिस्ट कर रहे हो। तो कौन से सिम्टम्स जो हैं अगर इस पेशेंट के आपको दिखेंगे जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इंसेंटेंट टॉकिंग एंड सेक्सुअल इन्यूडोसिस, ठीक है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन एंड पुअर कंसंट्रेशन, आउटलैंडिश बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट ड्रेस, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटीज एंड पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर किसका हो रखा है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है। पेशेंट को मेनिया भी होता है प्लस उसे डिप्रेशन भी होता है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अभी पेशेंट क्या है, मेनिक फेज में है, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, जो पेशेंट है वो कौन से फेज में है, मेनिक फेज में है। अब यहाँ पे जो कौन सा एक्शन लोगे आप, तो देखो देखने में आपको सारे जो है इंटरकनेक्टेड लग रहे होंगे। तो मेनिया वाला पेशेंट के जो ट्राइएड सिम्टम्स आपने पढ़े होंगे वो अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी हमारे लिए, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, जो मेनिया वाला पेशेंट होता है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जो हाइपर एक्टिव पेशेंट होता है और उसका पुअर न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले तो हमें उसका हाइपर एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी ताकि वो अपने खाने पीने पे ध्यान ले। इसीलिए उसे हम कौन सा फूड देते हैं, फिंगर फूड। ये भी आपने क्वेश्चन आता है आपको कि मीनिया पेशेंट को कौन सा फूड दिया जाता है, फिंगर फूड जो है आप मीनिया पेशेंट को देते हो। पेशेंट की हाइपर एक्टिविटी और पुअर न्यूट्रिशन जो है इस टाइम इमीडिएट एक्शन रहेगा, क्योंकि अगर उसे पुअर न्यूट्रिशन होगा तो उसे कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसे न्यूट्रिशन मेंटेन हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, client present to the emergency department with the upper gastrointestinal bleeding, it is moderate distress in planning केयर विच इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस क्लाइंट। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्लाइंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। मॉडरेट डिस्ट्रेस में है पेशेंट, मतलब मॉडरेटली डिस्ट्रेस हो चुका है पेशेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो रही है तो इंटरनल हैमरेज बोलेंगे हम इसे। और पेशेंट का ब्लीडिंग होने की वजह से इंटरनली एनीमिया और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होगा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इस क्लाइंट के लिए आप क्या करोगे। आपके पास ऑप्शन है, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, कंप्लीशन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंसर्शन ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली आपको लिख ही दिया कि मॉडरेट डिस्ट्रेस में है पेशेंट, ठीक है। मॉडरेट डिस्ट्रेस मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम है, उसकी ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है और कॉन्शियस लेवल भी उसका कम हो रहा है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम है और कॉन्शियस भी जो है वो पेशेंट कम हो रहा है। और ब्लीडिंग की वजह से अब ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, ब्लड नहीं मूव करेगा ज़्यादा सर्कुलेशन। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसके वाइटल साइंस, उसका बीपी, क्योंकि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है अगर वो मॉडरेट डिस्ट्रेस में है। और शॉक आपको कैसे
ऑब्जर्वेशन में आएगा जब आप उसके वाइटल साइंस को चेक करोगे। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद कंजक्टिवाइटिस एंड द नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट अबाउट द यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट द नीड ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो एक क्लाइंट है, कंजक्टिवाइटिस से डायग्नोज हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर उसे इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज कौन से यूज़ करने हैं। तो क्लाइंट की कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको लगेगा कि क्लाइंट को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसे अभी समझ नहीं आया है। अगर क्लाइंट बोलेगा आई शुड obtain a new contact lenses, I should not wear my contact lenses, my old contact lenses should be discarded, my old contact lenses can be worn if they are cleaned as directed, no. So अगर उसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसे अपने जो पुराने वाले जो लेंसेज हैं वो उसे दोबारा से यूज़ नहीं करने, चाहे वो क्लीन किए हुए हैं चाहे नहीं किए हुए हैं। ठीक है, उसको एक नए कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने हैं, उसको अपने पुराने आई शुड नॉट वियर माई कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर बिल्कुल ही बंद करने पड़ेंगे, या फिर ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, बट जो ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अगर वो ये स्टेटमेंट बोलेगा तो आपको पेशेंट को और ज़्यादा समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर, डिफ्यूज एंड प्रूलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड आज। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल दिया इन लोगों ने कि डिफ्यूज एंड प्रूलेंट इन्फ्लामेशन, ये देखते ही बच्चा एब्सेस पे टिक लगाएगा नहीं। सो आपके पास देखो ऑप्शंस क्या है, सेल्यूलाइटिस, अल्सर, बॉयल्स या फिर एब्सेस। तो एब्सेस पे टिक नहीं लगाना है, दैट इज सेल्यूलाइटिस। साथ में क्या लिखा है, डिफ्यूज, मतलब कि इनर लेयर ऑफ द स्किन जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या हो जाना, प्रूलेंट इन्फ्लामेशन हो जानी टिश्यू की, और डिफ्यूज वहाँ से पस फॉर्मेशन। सो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलाइटिस। एब्सेस नहीं बोलते, एब्सेस हमेशा अपर लेयर ऑफ द स्किन पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू इनहिबिट वूंड हीलिंग बाय इंटरफेयरिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ रिलीजिंग ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फंक्शनल हीमोग्लोबिन इन ब्लड। सो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि वूंड की हीलिंग में इंटरफेयर करेगा ऑक्सीजन के रिलीज को कम करके, प्लस हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में उसके अमाउंट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ओबेसिटी, स्मोकिंग, रेडिएशन या फिर नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करती है, पेशेंट के बॉडी में जो है हार्मफुल गैसेस को इंक्रीज करती है, ऑक्सीजन के लेवल को कम करती है। सो ऑक्सीजन नहीं होगी तो टिश्यू रिपेयर में प्रॉब्लम आएगी, टिश्यू रिपेयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट की वूंड हीलिंग जो है वो नहीं होगी। प्लस ये हीमोग्लोबिन, जब भी आप किसी स्मोकिंग वाले पेशेंट को मिलते हो उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है आपको कम दिखेगा ड्यू टू द पुअर HB लेवल। ठीक है ना, उसकी जो हीमोग्लोबिन चेन है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती, और HB जो है वो ब्लड जो है बिल्कुल कम रहता है पेशेंट का। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा, बाकी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज़ योर स्मोकिंग। सो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले, और अगर आप लोग बैचेस को कम्प्लीटली डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना चाहते हो तो दो बैचेस हैं हमारे पास, एक है 3 मंथ्स का फॉर RRB एंड नॉर्सेट, एक है 4 मंथ्स का। दोनों में से कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। जो 3 मंथ्स का बैच है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। ये बैच उनके लिए है जिनका बेसिक क्लियर है बट उन्हें ये नहीं पता कि हम पढ़े क्या, पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। और ये उन बच्चों के लिए बैच है जिनका बेसिक नहीं क्लियर, वो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। बेसिक मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs एंड टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, आपको लाइव में मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 806, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। सो ये सारे ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम के हैं एक्सेप्ट टाउंसिल्स, स्प्लीन, थाइमस, पेनक्रियाज। तो जो हमारा पेनक्रियाज है ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है। आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम मेन होता है फॉर इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको हम इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमें हर तरह के इन्फेक्शन से बचा के रखता है। ये क्या रिलीज सिक्रीशन क्या होती है इनसे, लिम्फ
फ्लूइड की सिक्रीशन होती है बॉडी के टाउंसल्स, स्प्लीन, थाइमस, जहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारी जो ऑर्गन्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एक प्रॉपरली ही नेट सा बन रखा है हमारी बॉडी में, ग्रीन कलर की, आपने देखा होगा अगर जब भी आपने अपनी बुक्स में देखा होगा तो एक ग्रीन कलर की नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं जो कि एज अ छोटी छोटी ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, दैट इज़ योर लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग केयर प्लान ऑफ पेशेंट डायग्नोज ऑफ इम्यून डिफिशियंसी। सो इनमें से कौन सा नर्सिंग केयर प्लान जो है प्रायोरिटी रहेगा अगर किसी पेशेंट को इम्यून डेफिशिएंसी है? ऑप्शंस देखिए, providing emotional support to decrease in anxiety, identify factors that decrease the immunity function, encouraging discussion about lifestyle changes, protecting the client from infection। so देखो अगर किसी भी पेशेंट को इम्यून डेफिशिएंसी होती है, अब इम्यून सिस्टम का क्या काम है भाई, इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करना। अब इम्यून सिस्टम ही प्रॉब्लम में है तो ऑब्वियसली पेशेंट को उस टाइम आपको इन्फेक्शन से आउटर सोर्सेज से प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी बॉडी का इंटरनल जो सिस्टम है जो कि उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है वो डेफिशिएंसी में है, वो प्रॉब्लम में है। तो नर्सिंग का प्रायोरिटी यहाँ पे यही रहेगा कि उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करे। इवन कि अगर किसी को इम्यूनोसुप्रेसेंट्स भी चल रही होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती है ड्रग्स, वहाँ पे भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं हम लोग वो रहता है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन स्टैंडर्ड कंफर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है तो उसके लिए गोल्डन स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहेगा? अलीजा, ट्रायोड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट या फिर PCR। सो देखो दो टेस्ट में आप कंफ्यूज होते हो, एक एलिजा में एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में। वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है, कंफर्मेशन ये दे देता है आपको HIV टेस्ट की। सो अलीजा टेस्ट में क्या करते हो आप लोग, एंटीबॉडीज इंसर्ट करके देखते हो कि HIV का जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है। बट हाँ इसमें भी कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, बट हमारा जो कंफर्मेटरी गोल्डन स्टैंडर्ड वाला माना जाता है दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। PCR तो आपको पता है अभी आपका कोविड आया था उसमें हुआ था। नेक्स्ट देखो, व्हाट मस्ट द नर्सिंग ऑफिसर एम्फसाइज टू द फैमिली व्हेन प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड विद परसिस्टेंट अस्थमा फॉर डिस्चार्ज। तो सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर क्या एम्फसाइज करेगी जब एक बच्चे की वो केयर कर रही है, उसको डिस्चार्ज कर रही है, उसको परसिस्टेंट अस्थमा है, फैमिली को क्या चीज़ के लिए एम्फसाइज करेगी? कोल्ड ड्राई इन्वायरमेंट इज डिजायरेबल, लिमिट शुड नॉट बी प्लेस ऑन अ चाइल्ड बिहेवियर, द हेल्थ प्रॉब्लम इज गॉन व्हेन सिम्टम्स सबसाइड, मेडिकेशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूड इवन व्हेन एसिम्टोमेटिक। सो अस्थमा का ये होता है कि इवन पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है पर पेशेंट को हमें मेडिकेशंस को रोकना नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकेशंस पेशेंट को अस्थमा का किसी भी टाइम ट्रिगर हो सकता है, ठीक है ना। सो इवन कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो एसिम्टोमेटिक हो जाए, उसका जो प्रॉपर कोर्स है आपको वो चलाना ही चलाना है। नेक्स्ट है द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विथ फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट द चाइल्ड टेस्टेड फॉर मेनिंजाइटिस, विच टेस्ट शुड द नर्सिंग ऑफिसर एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स इज यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे को फीवर है, हेडेक है और स्टिफ नेक मतलब नकल रिजिडिटी है। ऑब्वियसली किसके सिम्टम्स देखते हैं हम, ये ट्रायड मेनिंजाइटिस के, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। तो नर्स उन्हें बताएगी कि कौन सा टेस्ट जो है मेनिंजाइटिस को कंफर्म करेगा, माइलोग्राम, ब्लड कल्चर, लंबर पंचर या फिर पेरिफेरल स्किन स्मीयर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन था आप लोगों के पास ये कि कौन सी जो वैक्सीन है रूटीनली आप प्रेगनेंसी में देते हो, इज़ योर टेटनस। टेटनस जो है रूटीनली प्रेगनेंसी में दी जाती है। और आज से RRB के रेगुलर वीडियोस आएंगी 12:30, तो बने रहे इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि रेगुलरली मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ। और आप लोग पूछ रहे हो RRB एंड ESIC का रिजल्ट कब आएगा, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आज, ताकि आप मुझे बार बार एक ही चीज़ के लिए पूछ रहे हो और आप निश्चिंत हो जाओ उस चीज़ के लिए। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है फॉर RRB एंड नॉर्सेट, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही इन दोनों बैचेस की इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकता है और कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 1499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, 2499 का जिनका बेसिक नहीं क्लियर, ठीक है, उनको स्टार्टिंग से पढ़ना है। सो आज ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेंगे, ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में, टिल देन आप पढ़िए और मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।